इलस्ट्रेटर ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या है? इलस्ट्रेटर में ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या है? पहले मैं आपको दिखा दूं कि इलस्ट्रेटर में ग्रुप सिलेक्शन टूल है कहाँ पे। इसी के अंदर जब आप क्लिक करके दबा के इसको रखते हैं तो इसी के नीचे आपको एक टूल मिलता है जिसका नाम है ग्रुप सिलेक्शन टूल। इस टूल की मदद से दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बनाए गए ग्रुप में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की सेटिंग की जा सकती है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैंने दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को बनाया हुआ है यहाँ पे, और मैं इन सभी को कर देता हूँ ग्रुप, ये सभी क्या हो जाएंगे? ग्रुप। अब चूँकि ये एक पूरा ग्रुप बन चुका है तो इस ग्रुप के अंदर अलग अलग शेप्स को एडिट करना और उनकी सेटिंग्स करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, जिस टूल को यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास ग्रुप सिलेक्शन टूल। और ये वाली टूल स्पेशली सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए बनाई गई है जो कि ग्रुप के अंदर अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको उनकी सेटिंग के लिए काम करती है। जैसे ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस वक्त, ये एक पूरा ग्रुप है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पूरे ग्रुप में से सिर्फ इस शेप की पोजीशन को तब्दील करना है तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा और नीचे लिखा हुआ है ग्रुप सिलेक्शन टूल। इस पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके जब आप क्लिक करेंगे देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको पकड़ के आप मूव कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, सारी जो शेप्स हैं। हो गया। अब जब ये मुकम्मल हो जाए दोबारा यहाँ पे आके इस पे क्लिक करें, ग्रुप हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक और चीज़ वो ये कि जब आपके पास ग्रुप सिलेक्शन टूल हो और आप किसी शेप के ऊपर जाके सिंगल एक क्लिक करें तो वो सिर्फ उसी शेप को सिलेक्ट करेगा जिस पे मैंने जाके क्लिक किया था। बात समझ लगी? लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस पे एक क्लिक करने के बाद एक क्लिक दोबारा फिर कर दूं तो वो पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करेगा। बात समझ लगी? यहाँ पे इसको बाकी पढ़ लेते हैं। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करें तो ये आर्जी तौर पर एक्टिव हो जाता है। देखें, अगर मेरे पास ये वाला टूल है, इसका नाम क्या है? सिलेक्शन टूल। अगर मेरे पास ये वाला टूल है और मैं इस टूल की मदद से इस ग्रुप के एक अलग से एक ऑब्जेक्ट की सेटिंग करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके उस पर जाके क्लिक करूँगा तो देखिए वो एडिट हो गया एडिट। अभी कौन सा टूल सिलेक्ट है? सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है। तो देखिए सिलेक्शन टूल की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। जब हम कंट्रोल का बटन प्रेस करके किसी के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो अब इसकी सेटिंग वगैरह आप करके दोबारा बाहर आके सिंगल क्लिक करें। अब सेटिंग मुकम्मल हो गई। अब आप उसको मूव करेंगे तो सारे ही मूव होंगे। ये है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल। ओके, इसके अंदर मज़ीद क्या है वो पढ़ लेते हैं। किसी भी ग्रुप में मौजूद किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक बार क्लिक करने से मतलूबा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होता है, लेकिन अगर दोबारा इसी पर क्लिक किया जाए तो पूरा ग्रुप जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, जिसको मैंने अभी करके आपको दिखाया। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। मैं इन सभी को अनग्रुप कर रहा हूँ। देखिए ये सारी अनग्रुप हो गई। मैं इन दोनों को ग्रुप कर रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया। इसी तरह मैं इसको भी ग्रुप कर रहा हूँ, इन दोनों को, बल्कि इन तीनों को ग्रुप कर देते हैं। इन तीनों को मैंने अलग से ग्रुप कर दिया। अब ये जो टूल है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ग्रुप है और ये ऑब्जेक्ट एक ग्रुप है। अब मैं इन दोनों ग्रुप्स को भी एक ग्रुप करने लगा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने ग्रुप कर दिया। देखिए अब मैंने क्या किया, एक सिंगल क्लिक किया तो ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, फिर क्लिक किया, इस ग्रुप के मेंबर सिलेक्ट हो गए, चाहे इसमें 4 या 5 हैं। फिर जब मैं इस पर तीसरी बार क्लिक करूँगा तो वो दूसरे जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये था हमारे पास ग्रुप सिलेक्शन टूल। उसके बाद हमारे पास आता है, इसी के नीचे एक टूल आता है जिसको हम बोलते हैं लेसो टूल। और ये टूल हमने आई थिंक कोरल ड्रॉ में किया था। मैं इन सभी को अनग्रुप कर रहा हूँ, बल्कि इन सभी को मैं कर देता हूँ डिलीट। और मैं दोबारा यहाँ पे
छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। चलें जी, देखिए मेरे पास मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे पास ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। लेसो टूल, इस टूल की मदद से भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ये वाला टूल जो है ये भी सिलेक्शन करने के काम आता है। इसकी मदद से एक लाइन बनाई जाती है जिसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स आ जाए वो तमाम के तमाम सिलेक्ट हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ चंद एक ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो। कीबोर्ड से क्यू का बटन प्रेस करने से ये जो टूल है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। चलिए मैं आपको पहले क्यू का बटन प्रेस करके दिखा देता हूँ। देखिए इस वक्त मेरे पास कौन सा टूल है, वो है सिलेक्शन टूल। जैसे ही मैं क्यू का बटन प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला सिलेक्ट हो गया और इसके अंदर ये तीसरे नंबर पे टूल है और यहाँ पे क्यू भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हर जिस टूल का शॉर्टकट होगा ना वो आपको यहाँ पे उसका शॉर्टकट भी बता देगा। अब देखना, अगर मिसाल के तौर पे पहले इस तरह कर लेते हैं कि मैं इन सभी के अलग अलग ना कलर्स कर लेता हूँ। ये इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, अब अगर ये कोई कहे कि भैया इसके अंदर जितने भी रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं ना सिर्फ उनको सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, लेसो टूल। इस पर क्लिक करें और थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट से यहाँ से सिलेक्ट स्टार्ट करें, लाइन बनाना, क्लिक करके क्लिक को छोड़ना नहीं है। जैसी भी लाइन बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को आप इस लाइन के अंदर रखेंगे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। ये कोरल ड्रॉ में किया था, ये देखें ये। अब जब यहाँ पे लाके इसको छोड़ेंगे और जूम इन करके जूम आउट करके दिखाता हूँ, देखिएगा ज़रा कौन से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ रेड। बात में लगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरिया बना लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट करना होता है उन सभी को उसके अंदर हम रख लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास लेसो टूल, जिसका शॉर्टकट क्या है, क्यू। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे मैंने बता दिया कीबोर्ड से क्यू का बटन प्रेस करने से ये एक्टिव हो जाता है।